उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में बीते 10 दिनों से मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक तरफ सरकार चांद पर जाने के फतेह का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन से 41 जिंदगियां बचाने में प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के पसीने छूट गए। ये पेट ही है साहब जो कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। अगर हमें पता होता तो शायद हम काम पर ही ना आते। ठेकेदार ही बता देता कि हम सुरंग तो खोद रहे हैं पर सुरक्षा उपकरण नहीं है। हादसा हो जाए तो जान जा सकती है, हम कभी भी यहाँ काम करने नहीं आते। ये आवाज है उन मजदूरों की जो इस वक्त निर्माणाधीन टनल के हादसे के बाद बीते 10 दिनों से तिल तिल कर मर रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार चांद पर जाने की फतेह का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन से 41 जिंदगियां बचाने में प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार के पसीने छूट पड़े हैं। प्रशासन दावा करता है कि बचा लिया जाएगा, लेकिन उन लोगों से पूछो जो बीते 10 दिनों से 480 घंटे से ज्यादा वक्त से घुप अंधेरे में तिल तिल कर सांस ले रहे हैं और आस कर रहे हैं कि हमें शायद बचा लिया जाए। वहीं कुछ मजदूर तो बेचारे ये भी कह रहे हैं कि हमें बचाने की कोशिश भी की जा रही है या सिर्फ सरकार झूठा दिलासा दे रही है। सवाल कई हैं, क्या टनल का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ उस वक्त सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर आखिर किसके आदेश से ये काम किया जा रहा था? इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही स्थानीय सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों के पास। सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं मजदूर। सिलक्यारा सुरंग में अगर मशीन से दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई, जिससे अब तक करीब 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। पूर्व में 900 mm व्यास के पाइप 22 मीटर तक डाले गए थे। इसके अंदर ही 820 mm व्यास के 12 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक पाइप के आर पार होने की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सिलक्यारा टनल पहुंचकर निरीक्षण करने पहुंचे और रेस्क्यू कार्य को लेकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और परिजनों से भी वार्ता की। टनल के निरीक्षण के बाद सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार किए जाने में टाइम लगेगा। श्रमिकों तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है इस पाइप के जरिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है और सहयोग भी केंद्र सरकार कर रही है। सरकार सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालेगी, ये बात सरकार द्वारा कही जा रही है। समस्या हमारे सामने और जिस प्रकार से आज एक संकेत मिले है कि हमारा एक कैमरा अंदर गया तो वहाँ हमारे वो श्रमिक जो वहाँ फंसे थे वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो खाद्यान्न यानी खिचड़ी भी भेजी गई है। आप जानते हैं कि लगातार उनसे हमारा संपर्क भी बना हुआ था। उनका खाने के आइटम जैसे मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, इस प्रकार के आइटम दे रहे थे। आज खिचड़ी दी है तो उससे हमें लगता है कि जो पिक्चर हमारे सामने आपके माध्यम से भी आई है, बहुत एक अच्छा संतोष हमें है। और जो उनके परिजन हैं, हमारा तमाम पूरा देश जो उनके लिए दुआएं कर रहा था, तो उनकी दुआओं में वो दम था, तो आज सभी वहाँ सुरक्षित दिखाई दिए। वहीं सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देहरादून सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार किए जाने से श्रमिकों तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिल रहा है। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। सभी जितनी भी एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑर्डर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी
प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। कुल मिलाकर सिलक्यारा सुरंग में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। सरकार प्रयास की बात कर रही है, पर यह कैसा प्रयास जो अब तक 41 जिंदगियों को सुरक्षित नहीं बचा सका। सरकार के तमाम दावे और वादे सिलक्यारा की इस घटना के बाद हवा हवाई हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है, और उम्मीद ही एक सहारा है कि एक आस जो टूटी नहीं कि ये जिंदगियां जल्द बाहर आएंगी टनल से। देहरादून से पंकज गहरौला के साथ नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।